अरे लाइए भाई लाइए, मैं आपके जूते चमका के लाती हूँ। अरे एकदम बहुत अच्छे से चमकाऊंगी, बहुत अच्छे से पॉलिश करके लाऊंगी, एकदम सुंदर से बना दूंगी। अरे वैसे भी कितने गंदे हो रहे हैं ना। अरे एकदम चमका के लाती हूँ, अभी बहुत गंदे हो रहे हैं। अरे कुछ बोला है क्या तुमने मेरी बहन से? नहीं दीदी से मैंने कुछ भी नहीं बोला, इधर मेरी तो बात भी नहीं हुई है। मालिक ये लीजिए मालिक, बहुत अच्छे से चमकाए आपके जूते। मालिक ये लीजिए। अरे मालिक एक काम करिए ना, पैर हटाइए, मैं झाड़ू पोछा बहुत अच्छा मारती हूँ। बहन रुक, क्या कर रही है ये तू? मालिक सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा मार रही हूँ ना, घर में अच्छे से काम करना सीख रही हूँ, सीख जाती हूँ। मालिक पैर हटाइए ना तेरे को मालिक। इसने कुछ बोला है क्या? पहले मुझे ये बता, तुमने कुछ बोला है क्या मेरी बहन को? नहीं दीदी। बहन अगर इसने कुछ बोला है तो मुझे बता। मालिक मालिक प्लीज गुस्सा मत करिए, हम झाड़ू पोछा लगा देंगे, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। अरे आप कहिएगी तो हम खाना भी बनाएंगे। रोटी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, लेकिन ट्राई करेंगे कटोरी से काट काट के पहले। झाड़ू पोछा लगाते, पोछा लगा देते। रखिए, आपको अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं प्लीज हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए। अरे मालिक आपको नहीं पता, हम बहुत अच्छा झाड़ू पोछा करते हैं। आप हटिए ना, हम झाड़ू चुप कर, पहले इसको रख और एकदम चुप। मुझे ये बता, तेरी भाभी ने कुछ बोला है? क्या हो गया तुझे? तू फालतू में ये सब काम क्यों कर रही है? भैया झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दीदी प्लीज शांत हो जाइए, मैं काम करने के लिए हूँ ना। और तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? आपके भैया गुस्सा करेंगे, चीजें बढ़ेंगी, बातें बढ़ेंगी, नहीं अच्छा लगता। जब घर का सारा काम ये कर सकती है तो तुझे काम करने की क्या जरूरत है? वो हम तो ट्रेंड हो रहे हैं ना दूसरे घर की नौकरानी बनने के लिए। आपको ट्रेनिंग की जरूरत क्या है? क्या बोले जा रही है सब? दूसरे घर की नौकरानी बनने के लिए? कौन तेरे को नौकरानी बना रहा है? भैया अभी हमारी शादी की उम्र हो रही है और थोड़े दिन में शादी हो जाएगी। अरे वहाँ जाके नौकरानी बनना है ना। क्यों बनना है? जब तक को यहाँ पे रानी बना के रखा हुआ है तो दूसरों के घर जाके नौकरानी क्यों बनना है तुझे? भैया यहाँ आपने रानी बना के रखा है ना, पापा ने रानी बना के रखा है, उनके घर तो जाके नौकरानी बनना है ना। और बार बार गलती होगी मुझसे, काम नहीं अच्छा करूंगी तो थप्पड़ खाऊंगी। एक काम करिए ना भैया, एक काम करिए, थप्पड़ मार दीजिए ना भैया, मारिए ना। भाभी आप मारिए, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ऐसे 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 थप्पड़ खाते हैं ना वो लोग, तभी तो मेरे को आदत पड़ जाएगी ना पिटने की। वो कैसे कैसे मारेंगे, मेरे को आदत हो जाएगी। क्यों परेशान कर रही है अपने भाई को? तुझे अच्छी तरह मालूम है ना कि मैं तेरे पे हाथ नहीं उठा सकता हूँ, और फिर भी तू ऐसी हरकतें कर रही है। भैया आप लेकिन अभी उठा दो ना तो अभी दर्द कम होगा और प्रैक्टिस हो जाएगी और आदत भी हो जाएगी सहने की। बाद में कोई दूसरा आदमी मुझे मारेगा तो मुझे आप लोगों की याद नहीं मैं आएगी। उसकी जान नहीं ले लूंगा। भैया कैसे आप जान ले सकते हो? मैं तो उसकी अमानत हो जाऊंगी ना, उस घर की अमानत हो जाऊंगी। जो वो चाहेंगे वही वो सब करेंगे ना। बहन तूने कोई बुरा सपना देखा है? क्या हो गया? हाँ, ठीक है ना? देखा है, सपना नहीं हकीकत देखी है। कल ये लो आपका टिफिन। खाना रख दिया? हाँ। सब कुछ ठीक है? हाँ। कल रोटी जली थी ना, अगर आज जली हुई मिली ना तो तेरा हाथ जला दूंगा मैं, समझी? वो तो बस कल हल्के से आपकी कॉफी बनाने में ध्यान हट गया था। हल्की सी? तेरा ना काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। काम में ध्यान लगा ले, वरना मैं जब ध्यान लगाने पे आया ना तो समझियो क्या क्या करूँगा। लेकिन मैं सच में जानबूझ के नहीं किया, आज की सारी रोटियां अच्छी हैं। बोला ना, मेरे आगे जुबान मत चलाया कर, बस चुपचाप सुना कर जो मैं बोल रहा हूँ। तेरा काम मुझे सुनना है और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, समझी? जा रहा हूँ मैं। अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाएगा सुबह सुबह मुझे। बहन को बोल दिया करे, माँ को बोल दिया करे, वो लंच दे देंगी। तेरी शक्ल देख के मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये सपना रोज देखती हूँ अपने घर में, डेली होता है इनके साथ। मैं सोचती हूँ ये भी तो जिस घर से आई हैं वहाँ रानी की तरह रहती होंगी, यहाँ आके देखो नौकरानी बना दिया। मारते रहते, पीटते रहते, छोटी छोटी गलतियों पे इन पे हाथ उठा देते, चिल्ला देते। तो मेरे को तो डर लगेगा ना भैया, यहाँ पे रानी की तरह रहती हूँ। भैया पापा मम्मी सब प्यार करते हैं, लेकिन उस घर में कौन प्यार करेगा? हाँ तो नौकरानी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी ना। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सास गालियां बकेगी, पति को बोलूंगी तो बोलेगा मेरी माँ है, चुप रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ सुन सकता हूँ, माँ के खिलाफ नहीं सुन सकता। माँ जो भी बोलेगी सुन लिया करना, किसी से कुछ बोलना मत, चुप चुप चुप। अगर ज्यादा बोलेगी तो थप्पड़ लगाऊंगा, है ना, ही लात मारूंगा। ऐसे ही तो बोलते, आप भी तो यही बोलते हो कि मेरी माँ है, सुन ले, मेरी बहन है। वो भी अपनी बहन के लिए मुझसे लड़ेगा, क्योंकि यही चलता तो आ रहा है। कोई आदमी नहीं समझ सकता। अपनी बहन पे बात आती है तभी समझ में आता है, अपनी बेटी पे आती है तब उस माँ को समझ में आता है। वो सास तब क्यों मर जाती है, क्यों खत्म हो जाती है, जब उसकी बेटी पे बात आती है तब उसको समझ में आता है। और बहू वो किसी की बेटी नहीं होती।
कहाँ चला जाता है ये समाज? हाँ, अपनी बेटी पर आ चाहे तो मेरी बेटी छाती पीट पीट कर मार रोने लगती है, और जब बात बहू पर आती है तब उसके कलेजे में सांप नहीं रेंगता। ये देख देख के डर डर के डर बैठ गया मन में। आगे जाने वाले टाइम में यही होने वाला है मेरे साथ। कब रानी से बेटी नौकरानी बन जाती है समझ में नहीं आता, कब राजा बेटा हमें अपनी माँ का पक्ष लेने वाला, भाई का पक्ष लेने वाला किसी और की बेटी के ऊपर टॉर्चर करने लग जाता है। वो राजा बेटा कब हैवान बन जाता है किसी और की बेटी के लिए नहीं पता चलता। कब बदलेगा ये संसार, कब बदलेगा यहाँ के रूल्स, मुझे नहीं पता। इतना पढ़ लिख कर भी लड़की को घर का काम करना पड़ता, नौकर चाकर रख दो तो भी उसको रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि वो सास होती है ना, वो माँ होती है उस लड़के की। मेरी माँ नहीं होती है, मेरी माँ किसी और की बेटी को टॉर्चर कर रही होती है। हर घर में ये चल रहा होता है, और घूम फिर के गलती सिर्फ बहू की होती है। मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझे समझ में आ गया तुम क्या समझाना चाहती है मुझे। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। बिना सोचे समझे मैं तुम पे हाथ उठाया तो कभी तुमने बोला क्यों नहीं? कभी अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कभी क्यों नहीं बोला? जैसा प्यार तुम अपनी बहन से करते हो, अपनी माँ से करते हो, वैसा मुझसे क्यों नहीं कर सकते हो? अरे आदमी हर समय सही नहीं होता है, उसको बताना पड़ता है कि तू गलत है, तभी वो सही होगा। जो काम घर के बड़ों को करना चाहिए वो घर की छोटी बेटी कर रही है, समझा रही है। रो मैं आप पे नहीं रही हूँ, रो मैं उस औरत पे रही हूँ जो अपने लिए बोल नहीं सकती है, जिसको डराया धमकाया जाता है, जिसकी माँ भी ये कहती है कि बेटा वो ससुराल है, सह ले। अगर बदल सकते हैं तो हर इंसान को बस अपनी सोच बदलनी चाहिए, हर उस माँ को सोच बदलनी चाहिए। बहू को जब बेटी देखने लग जाएगी ना तो कभी उस घर में कलेश नहीं होंगे। मुझे माफ़ कर दो। आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे बस इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम थोड़ा पहले बोलती तो जल्दी हो जाता, ये सब नहीं होता। आज अपनी बहन को इस हालत में देख के सिर्फ इमेजिन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोचो तुम पे क्या बीतती होगी जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था, तुम्हारे घर वालों पे क्या बीतती होगी जब उन्हें पता लगता होगा कि उनका दामाद उनकी बेटी पे हाथ उठाता है। एक वक्त के बाद ना बेटी के घर वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं, ये बोल के कि वो तुम्हारा नसीब है, हमारा फर्ज था तुम्हारी शादी करना, वो हमने कर दिया। फिर बेटी कहीं बोलने लायक ही नहीं रहती। प्रॉमिस, मैं आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी आपसे नाराज